गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हिंदी की शिक्षण विधियों में हम व्याकरण की शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम कौन कौन सी विधियों को और कवर करेंगे। तो देखिए, हमारी विधि भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, व्यतिरेक विधि और प्रत्यक्ष विधि, ये आपकी 4 विधियाँ और हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। मैं आपको बता दूं, ये 4 विधियाँ हम अभी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब इन 4 विधियों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप क्यों देखना है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मतलब ये होता है, मैं हर चीज़ को दूसरी बात से क्या करता हूँ, इंटरलिंक करता हूँ। कि जैसे कि आपने भाषा संसर्ग पढ़ लिया तो आपको भाषा संसर्ग इतने अच्छे तरीके से याद होगी कि इसकी क्वालिटियों को याद करते ही दूसरी की क्वालिटी आपकी समझ में आ जाएंगी कि इसके अंदर ये विशेषताएं तो दूसरी के अंदर ये वाली विशेषताएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। भाषा संसर्ग विधि, कौन सी विधि? भाषा संसर्ग विधि। देखिए, भाषा संसर्ग, इसको पढ़ लेते हैं एक बार थ्योरी को। संसर्ग का अर्थ होता है साथ। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को ऐसे विद्वानों की पुस्तकें दी जाती हैं जिनकी या जिनका भाषा पर पूर्ण रूप से क्या होता है, अधिकार होता है। तब बालकों को ऐसे विद्वानों के संपर्क में लाया जाता है जो अभिव्यक्ति में शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। अब इस भाषा को आप समझें पहले क्या है। इसका नाम है संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि। भाषा का संसर्ग, संसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। अब साथ साथ क्या होगा? साथ साथ से मतलब ये है कि जैसे आप बच्चे को हिंदी सिखा रहे हो, हिंदी के साथ ही साथ हिंदी का जो पाठ पढ़ा रहे हो, हिंदी के पाठ पढ़ाने के साथ ही साथ आप बच्चे को हिंदी की ग्रामर की नॉलेज दे दोगे। साथ ही साथ बच्चे को आप क्या पढ़ा दोगे? ग्रामर पढ़ा दोगे। तब वो क्या कहलाएगा? संसर्ग कहलाएगा। संसर्ग एक जो सिंपल सा वर्ड है वो इसलिए काम में आता है, जैसे कि हम कहें कि 2 व्यक्ति हैं, उन लोगों का साथ है, वो दोनों साथ साथ रहते हैं, ये क्या कहलाता है? संसर्ग कहलाता है। ऐसे ही करके यहाँ क्या है कि हम विद्यार्थियों को ऐसी बुक्स अवेलेबल कराएंगे, ऐसी बुक्स हम अवेलेबल कराएंगे जिनमें भाषा शुद्ध रूप से हो। भाषा क्या होगी? शुद्ध रूप से। अब इससे फ़ायदा क्या होगा जब भाषा शुद्ध रूप से, तो क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को व्याकरण की शिक्षा दिए बिना उनको व्यवहारिक रूप से व्याकरण सिखा दी जाती है। अब देखो क्या है कि अब आपको व्याकरण पढ़ाने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्याकरण को बच्चा कहाँ सीख लेगा? हिंदी के साथ ही साथ सीख लेगा। तो व्याकरण को कहाँ से? हिंदी के साथ साथ। अब देखो, मैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आपको बताऊँ। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, उस विधि का नाम बताइए जिसमें हम स्पेशल तौर पर विशिष्ट रूप से व्याकरण को नहीं पढ़ाते हैं, बच्चा वैसे ही व्याकरण को सीख जाता है। तो कौन सी विधि होगी? तो वो विधि होती है कौन सी? भाषा संसर्ग विधि। देखिए, यह विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण इसी विधि से कराना चाहिए। और देखिए, इस विधि से विद्यार्थियों को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी कमी रह जाएगी, क्या रह जाएगी कि बच्चों की व्यवहारिकता में तो व्याकरण समझ में आ जाएगी, लेकिन जो सैद्धांतिक तरीके से थोड़ा सा उनको क्या आएगी? दिक्कत आएगी। और देखते हैं, इस विधि की कमी यह है कि व्याकरण के समस्त नियम इससे नहीं पढ़ाए जा सकते। अब देखो, सारे नियम तुम कहो कि हमें पुस्तक है जो हमारे पास उसी के अंदर सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्या बनेगा यहाँ से, क्या बना हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? मतलब स्पेशली तौर पर हम किसमें व्याकरण को नहीं पढ़ाते, स्पेशली उसमें जोर नहीं लगाना है। तो देखो, भाषा संसर्ग विधि में हम नहीं पढ़ाते, जबकि आगमन, निगमन, पाठ्य पुस्तक, इनमें हम क्या करेंगे? पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन इसमें नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों? इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और देखिए, इस विधि का एक और नाम है, इस विधि का नाम है अव्याकृति विधि। अव्याकृति विधि, अव्याकृति का मतलब होता है अ माने नहीं, बी मतलब व्याकरण वाली विधि, मतलब ऐसी विधि जिसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं होगा। मतलब स्पेशली इसमें क्या नहीं पढ़ाई जाएगी? आपको व्याकरण नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? अब चलते हैं हम एक नेक्स्ट विधि पर, समवाय विधि। अब समवाय विधि का अर्थ क्या होता है? अब देखो, समवाय को विधि के ऊपर समझ लेते हैं। समवाय का अर्थ होता है समूह में साथ साथ होता है। इस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को पढ़ाते समय उस इकाई में आने वाली संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लोकोक्ति एवं मुहावरों को ज्ञान साथ ही साथ दे दिया जाता है। पद्य को पढ़ाते समय इसमें रस, अलंकार एवं छंद आदि की व्याख्या
करते जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को व्याकरण का ज्ञान व्यवहारिक तो दिया जाता है, लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान बहुत कमजोर हो जाता है। इस विधि की कमी है कि अध्यापक का मुख्य उद्देश्य पाठ को पढ़ाने की अपेक्षा व्याकरण का शिक्षण इसका मूल उद्देश्य हो जाता है। देखो अब आगे भाषा समवाय विधि। समवाय में क्या है, समूह में साथ साथ। अब देखो समवाय विधि में क्या हुआ है, समवाय विधि में ये हुआ है कि अब टीचर क्या कर रहा है, खुद पढ़ाते समय बुक्स लेगा और बुक्स में से क्या है पढ़ाई, संज्ञा की कोई बात आई तो संज्ञा बता दी, सर्वनाम की कोई बात आई तो सर्वनाम बता दी, क्रिया की कोई बात आई तो क्रिया बता दी। अब यहाँ तो क्या कर रहा है, टीचर बताने का काम कर रहा है। लेकिन जो संसर्ग विधि थी उसमें क्या था, केवल बुक्स ही काम करेंगे, टीचर्स को बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तो साथ दे रहा है स्पेसिफिक तौर पर कौन समवाय विधि में, टीचर साथ देगा। यहाँ केवल और केवल क्या साथ देती हैं, बुक्स साथ देती हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा, इस विधि की कमी यह है कि अध्यापक का मुख्य उद्देश्य पाठ को पढ़ाने की अपेक्षा व्याकरण के शिक्षण हो जाता है। मतलब टीचर अपने रास्ते से भटक जाता है और बच्चों को वो क्या करेगा, व्याकरण पढ़ाने लग जाएगा। शिक्षण को तो भूल जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कौन सा पाठ पढ़ाना था, इसको तो भूल जाता है। वो केवल और केवल बच्चों को क्या पढ़ाने लग जाएगा, व्याकरण पढ़ाने लग जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। यह विधि भाषा संसर्ग विधि से एक उत्तम विधि है तथा मनोवैज्ञानिक विधि है। ये बिल्कुल सही बात है, ये भाषा संसर्ग से उत्तम है, क्योंकि भाषा संसर्ग में तो क्या था कि स्टूडेंट था वो खुद सीख रहा है किससे, बुक से। और यहाँ क्या हो रहा है, टीचर अब क्या कर रहा है कि अब खुद टीचर सिखा रहा है। तो ये इससे थोड़ी से एडवांस लेवल की, मतलब ये जो समवाय विधि है ये थोड़े से एडवांस लेवल की विधि हो जाती है, क्योंकि इससे बच्चे की समझ में अच्छा आएगा। वहाँ तो केवल बुक्स में उसको खुद ही मेहनत करनी है स्टूडेंट को, लेकिन यहाँ इसके लिए मेहनत करने वाला कौन है, टीचर है। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा एफर्ट है। अब आ जाइए व्यतिरेक विधि। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहती है, मैं आपको बता दूँ। और नहीं तो क्या होगा, ऑप्शन भी बनेंगे तो इन्हीं विधियों का नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है विभेद करना। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विभेद करना या क्या होना, तुलना करना। इस विधि के अंतर्गत दूसरी भाषा को सिखाने के लिए केवल उन्हीं शब्दों की जरूरत होती है जिनका हम अर्थ नहीं समझ पाते। अच्छा, जिनका हम अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, इस विधि से केवल उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। अर्थात इस विधियों में समानता की जगह असमानता को ध्यान में रखा जाता है। इस बात को बिल्कुल क्लियरली याद कर लें कि इसमें क्या होगा, समानता को याद नहीं रखें हम, केवल क्या याद रखेंगे, असमानता याद रखेंगे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल इस बात को समझें, व्यतिरेक में क्या होगा, जो व्यतिरेक विधि है, व्यतिरेक में क्या करना है, विभेद करना है। क्या करना है, विभेद करना। और इससे क्या होगा, जिसको आप जानते नहीं हो उसको आपको सिखाया जाएगा। जैसे हम सिंपल सी भाषा में बात करें कि जैसे पंजाबी लैंग्वेज सीखनी है, तो पंजाबी में क्या होता है, हिंदी के जो शब्द हैं वो पंजाबी से रिलेटेड हैं। पंजाबी और हिंदी के कुछ ही शब्द हैं जो पंजाबी के डिफरेंस हैं, लेकिन मोस्टली शब्द तो इसके उसी के रहते हैं, हिंदी के रहते हैं। जैसे ये है, एक एग्जाम्पल से समझे, त्वाडा नाम की है। अब त्वाडा नाम की है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। अब नाम की है, ये बात तो हमारी समझ में आ गई है। अब केवल त्वाडा का अर्थ और समझ में आ जाए तो हम कौन सी लैंग्वेज की भाषा को समझने वाले हैं, पंजाबी भाषा को समझने वाले हैं। तो त्वाडा का नाम होता है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है। तो केवल बच्चे को त्वाडा जो शब्द है इसी का अर्थ समझाइए कि बेटा देखो त्वाडा का अर्थ होता है तुम्हारा। तो इस लाइन को बच्चा समझ जाएगा, त्वाडा नाम की है, हमसे क्या ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। जैसे कई सारे पंजाबी गाने हैं, आपने देखे होगा, बड़े बड़े सिंगर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक दो उनकी शब्दों को आप पकड़ लेते हो। जैसे पंजाबी शब्द में पिंड शब्द आता है। पिंड शब्द का अर्थ क्या होता है, गांव होता है ना। अब कोई बच्चे से पूछे तेरा पिंड क्या है, अब बच्चा पिंड का मतलब नहीं समझ पा रहा है तो पिंड क्या है, तो केवल बच्चे को पिंड का अर्थ समझाइए कि पिंड का अर्थ क्या होता है, गाँव होता है। इस प्रकार से क्या होगा, बच्चा उस चीज़ को सीखेगा जिसको वो नहीं जानता था। इसीलिए इस विधि में ये कहा गया है कि बच्चे को वो चीज़ सिखाई जाती है जिसको वो नहीं जानता है। देखो इस विधि में समानता की जगह असमानता को ध्यान में रखकर के भाषा का शिक्षण कराया जाता है। मतलब जो चीज़ बच्चा नहीं जानता है उसको यहाँ पर सिखाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट विधि रहेंगी। कौन कौन सी विधियाँ मैं आपको बता दूँ, भाषा संसर्ग, व्यतिरेक एंड प्रत्यक्ष विधि। इन तीनों विधियों से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। अब देखो बनता कौन सी विधि से क्वेश्चन है, इन तीनों में से किसी एक से क्वेश्चन जरूर बनेगा। प्रत्यक्ष विधि, नवीन भाषा को आसानी से समझाया जाता है। इसके लिए या तो वास्तविक रूप से उस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करते हैं, विद्यार्थियों को चीज़ समझाता है। देखो प्रत्यक्ष विधि का सिंपल सा अर्थ ये है कि कोई
जो प्रत्यक्ष का अर्थ होता है अक्ष के आगे, इसका अर्थ क्या होता है, अक्ष के आगे। और अक्ष को हम क्या बोलते हैं, अक्ष को बोलते हैं आँख। किसके आगे, मतलब आँख के आगे। मतलब किसी भी बात को बच्चे को समझाना है, जो कुछ भी आपको बच्चे को समझाना है उसे बच्चे के सामने ले आओ। जैसे बच्चे को समझाना चाह रहे हो बॉल, बॉल क्या होती है, गेंद क्या होती है। अब बच्चा गेंद को नहीं जानता तो सिंपल सी भाषा उसको क्या है, गेंद ला के दिखा दो कि बेटा देखो ये रही गेंद। अच्छा बच्चा ये नहीं जानता कि ये क्या है, अब जैसे ये क्या है, एज ए मार्कर है। अब बच्चा नहीं जानता कि इसको मार्कर कहते हैं, तो सिंपल सी भाषा में ये अर्थ क्या है कि बच्चे को ला करके दिखा दो। ये ऑब्जेक्ट आपने ला करके दिखा दिया और उसके सामने रख दिया कि भाई ये क्या है, मार्कर, तो समझ जाएगा कि इसको मार्कर बोलते हैं। तो मतलब जो कुछ भी सिखाना है उसे बच्चे के सामने आप ला करके रख दें तो वो प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसमें क्या होगा, इसके लाभ क्या है, इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहकर के भाषा को सीखता है। अब देखो क्या है कि बच्चा तो एक्टिव होगा ही, जब कोई वस्तु उसके सामने आ रही है तो बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा। जब एक्टिव होगा तो वो सीखेगा ज़्यादा, तो ये विधि कैसी हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक हो जाएगी। तीनों ही बात इंटरकनेक्टेड है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे बच्चा जहाँ एक्टिव हुआ, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, बच्चा सीखने लग जाएगा। तो ये एक विधि कैसी है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसमें लोकल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, ये डायरेक्ट यहाँ से मैं बताऊँ, ये सेंटेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, देख लेना कि इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब देखो मातृभाषा का प्रयोग कैसे नहीं करोगे, जैसे हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं डॉग, डॉग माने क्या होता है, कुत्ता होता है। अब यदि आपने डॉग, जैसे कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है उसे डॉग शब्द को सिखाना चाह रहे हो आप, लेकिन आपने पहले ही बोल दिया कि डॉग माने कुत्ता, फिर तो वो समझ जाएगा उस चीज़ को। लेकिन डॉग बच्चों को आप सिखाना चाहिए डॉग, भाई डॉग। अब बच्चा के सर डॉग किस कहते किसको है, तो आपके पास क्या है, या तो डॉग का कोई पिक्चर हो उसे दिखा दो, या आपके पास कोई टेडी बियर टाइप में हो तो आप उसे दिखा दो कि भाई देखो इससे हम डॉग कहते हैं। अच्छा, फिर बच्चा ऑटोमेटिक समझ जाए कि अच्छा इसे हम डॉग कहते हैं। तो इसमें यह है कि अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, जो भी आपको सिखाना है उसे बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट को लेकर के आए, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या है, मोस्टली ऐसा इंग्लिश में ही होता है। देखो सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग फ्रांस देश में अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए किया गया था। सबसे पहले कौन सी भाषा को सिखाने के लिए किया गया था, अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए किया गया था। और देखिए क्या है, सर्वप्रथम डॉक्टर गोयन के द्वारा 1901 में यह विधि प्रयोग में लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी, डॉक्टर गोयन के द्वारा। आप याद कर लेना, क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि डॉक्टर गोयन के द्वारा कौन सी विधि प्रयोग में लाई गई थी 1901 में। यह कौन सी विधि, मतलब प्रत्यक्ष विधि प्रयोग में लाई गई थी। अब जैसे और भी थोड़े से फैक्ट हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं रहेगी, मैं आपको बता दूं, पर फिर भी है। बंगाल में टिपिंग के द्वारा, और मुंबई में किसके द्वारा, फ्रेजर के द्वारा। मुंबई में किसके द्वारा, फ्रेजर के द्वारा इस विधि को यूज किया गया था। तो देखो सिंपल से शब्दों में 1 मिनट में थोड़ा सा और कवर करें इस बात को। 1 मिनट में क्या कवर करें, भाषा संसार विधि, इसको अव्याकृति विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या है, स्पेशली व्याकरण पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका सार है, ठीक है ना। अब व्यतिरिक्त विधि की बात में बात करें तो व्यतिरिक्त का अर्थ होता है विभेद करना। क्या करना, विभेद करना, अर्थात मतलब क्या करना, तुलना करना। मतलब उस चीज़ को समझाइए जो चीज़ डिफरेंस है, उस चीज़ को ना समझाएं जो सेम है, उसको ना समझाएं तो जो डिफरेंट है उसी को आप समझाएं। प्रत्यक्ष विधि मतलब बच्चे के सामने आप जो कुछ भी बच्चे को सिखाना चाह रहे हो उससे आप क्या करें, आप उसके सामने उसको लेकर के आए, ठीक है ना, उसके सामने उसको दिखाएं, उस ऑब्जेक्ट को उसके लिए दिखाएं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप अपनी रीट की तैयारी करते रहें, रीट में बहुत ही कम दिन रह गए हैं। और आपको यदि हमारा ये नोट्स चाहिए तो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 6376589004। इस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और 25 रुपीज़ पे करके ये आपके लिए नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस नोट्स को फ्री में भी दे सकता हूँ, बट मेरा थोड़ा सा मानना ये है कि यदि मैं आपको फ्री में दे दूंगा तो आप इस नोट्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। आप ये समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, कहीं से PDF आई है, वो ऐसे ही आपके एडोब रीडर में डली रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है तो शिक्षण विधियों का आप ये नोट्स मंगा सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, और चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।